लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेकर, जैसे कि आपको बताया था डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बताया था, होमोलोगस सीरीज के बारे में बताया था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ आप जान चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो है फंक्शनल ग्रुप्स को लेकर। क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स को लेकर। तो बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स? किसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप? तो डिफाइन करेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स आर ड्राइविंग फोर्स। फंक्शनल ग्रुप आर ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वो कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, वही उसका क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स होता है। वो डिसाइड करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा, कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, रिएक्शन की काइनेटिक्स कौन सी होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? रिएक्शन का फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। कौन करता है? रिएक्शन का जो कंपाउंड होता है उसका फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है कि रिएक्शन की क्या होगी, काइनेटिक्स क्या होगी, रिएक्शन की प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। तो लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप इज द ड्राइविंग फोर्स of any organic compound. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स होता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि आप जानते हैं एक बेसिक जो एल्गोरिथम है वो ये है कि रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट जो होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट जो होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो बीच में जो स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। तो हम बोलते हैं कि रिएक्टेंट जो होता है कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में वाया इंटरमीडिएट, वाया इंटरमीडिएट। तो जो इंटरमीडिएट जो बनता है वही डिसाइड करता है कि रिएक्शन की काइनेटिक्स क्या होगी, बनने वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, सब कौन डिसाइड करता है? इंटरमीडिएट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही सारी किसकी है? इंटरमीडिएट की है। तो हम इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ना चाहेंगे। उससे पहले हम कुछ जानना चाहते हैं कि बेसिक फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं और कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा इंटरमीडिएट बनाएगा, उस हिसाब से रिएक्शन का प्रोडक्ट डिसाइड होता है। रिएक्शन का प्रोडक्ट डिसाइड कौन करता है? हमेशा इंटरमीडिएट डिसाइड करता है। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट governs the kinetics of a reaction। कोई रिएक्शन हो रही है तो उसकी काइनेटिक्स कौन डिसाइड करता है? रिएक्शन का इंटरमीडिएट डिसाइड करता है। और इंटरमीडिएट किस पे डिपेंड करता है? फंक्शनल ग्रुप पे कि ये जो कंपाउंड है, रिएक्टेंट है, उसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। और हर फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग इंटरमीडिएट होता है। वही इंटरमीडिएट हमें बताएगा कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा, प्रोडक्ट कैसा बनेगा। आप इस क्लिप में देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जो व्हील्स हैं व्हीकल के वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप को। वो एक ड्राइविंग फोर्स है किसका? रिएक्शन का। रिएक्शन इज द रिप्रेजेंटेड बाय द लगेज ऑन द व्हीकल। ड्राइविंग फोर्स कौन है? फंक्शनल ग्रुप है। तो आइए बात करते हैं कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके बारे में बात करनी है, तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा, इसकी हम बात करेंगे, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आप समझे जाना होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड एज RCOOH, RCOOH, where R is क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप होता है। एग्जांपल ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर CH3, C2H5, ये सब क्या है? एल्काइल ग्रुप है। तो कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता है, उसके बाद क्या लगा होता है? COOH ग्रुप लगा होता है। उसी क्या बोलते हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसको अगर थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड,
O, single bond OH. This is बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें R की वैल्यू चेंज करते रहिए और नए नए कार्बोक्सिलिक एसिड लेते रहिए। इसकी भी एक सीरीज होती है, जैसे कि हमने बताई थी होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, वैसे ही इसमें R की वैल्यू चेंज करते रहिए, तो यहाँ पे R की वैल्यू चेंज करेंगे तो नया कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अगर बेसिक पहला आप R की वैल्यू पुट करना चाहें तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, CH3 होता है। CH3 से पहले भी आप बेसिक H पुट कर सकते हैं, H पुट कर सकते हैं। तो एग्जांपल आप अगर बनाना चाहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन जाएंगे, H, COOH, फिर CH3 पुट करिए, CH3, COOH, C2H5 पुट करिए, C2H5, COOH। नाम आप जानते हैं, बताइए ये क्या है, सिंगल कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। बताइए कितने कार्बन है इसमें, एक और दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाम है एसिटिक एसिड। ऐसे ही तीन कार्बन का, दो और एक तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अगला जो फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है वो बात करते हैं, सेकंड फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही परिवार का मेंबर है, उसका नाम है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। तो जैसा कि हमने बताया था आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमने रिप्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंटेड एज R, एल्काइल ग्रुप वैसे ही रहेगा। इसमें कार्बन की जगह क्या आ जाता है, सल्फर आ जाता है। क्या आ जाता है, कार्बन की जगह पे सल्फर आ जाता है। और उसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो उसमें एक वैलेंसी तो R लगा हुआ था और एक हमने डबल सिंगल बॉन्ड उठा के डबल बॉन्ड O लगा दिया था और सिंगल बॉन्ड से OH लगा दिया था, ऐसा ही किया था। लेकिन हम जानते हैं सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। किसका है, ऑक्सीजन। सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या होती है, इससे 4 से 2 ज्यादा होती है। तो इसके पास 2 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH ऐसा ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड OH ऐसा ही रहेगा। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनिक एसिड। क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो ऐसे ही अगर आप R की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, आप R की वैल्यू चेंज करते रहिए और सल्फोनिक एसिड के नए नए मेंबर्स आपको मिलते रहेंगे। तो जैसी होमोलोगस सीरीज हमने आपको एल्केन में बताई थी, वैसी ही होमोलोगस सीरीज आप हर फंक्शन ग्रुप के कंपाउंड्स में ले सकते हैं। R की वैल्यू चेंज करिए और नए नए उसके मेंबर्स, सब्सिक्वेंट मेंबर्स आप पाते रहेंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज हमने बताई थी आपको होमोलोगस सीरीज की, कि होमोलोगस सीरीज में सब्सिक्वेंट मेंबर्स होते हैं, होमोलोगस सीरीज में जो सब्सिक्वेंट मेंबर्स होते हैं वो CH2 ग्रुप से डिफरेंस करते हैं। उनका सब्सिक्वेंट मेंबर्स में बीच में CH2 पर डिफरेंस होता है और एटॉमिक मास में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। जो नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड। अब बोलेंगे क्या होता है एसिडिक एनहाइड्राइड, तो हम समझेंगे। एनहाइड्राइड का मतलब आप जानते होंगे, केमिस्ट्री में काफी जगह यूज होता है एनहाइड्रस वर्ड, जो होता है एनहाइड्रस, उसी से बना है एनहाइड्राइड। मतलब इट लैक्स वाटर। इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की एब्सेंस होती है, वाटर मॉलिक्यूल की एब्सेंस होती है। और क्या है, एसिडिक एनहाइड्राइड है। इसका मतलब 2 एसिड से मिलकर बना हुआ एनहाइड्राइड है, 2 एसिड से मिलकर बना हुआ एनहाइड्राइड है। तो आप एग्जांपल देखिए, RCOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसा ही कार्बोक्सिलिक एसिड यहां मान लेते हैं, इट इज R1 एंड इट इज R2। यहां लगा हुआ C, यहां डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और H, ऐसा स्ट्रक्चर है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट किए हैं तो हम इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं। दिखाई दे रहा है, H2O बाहर कर दिया हमने। बनने वाली चीज जो है वो हो जाएगी एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। रिप्रेजेंट करेंगे आप तो सिंप्लीफाइड तरीके से ऐसे बना सकते हैं, R1
C R2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ, इसी का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे दिखा देते हैं, देखने में थोड़ा सिंपल लगता है। दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड। दो एसिड से मिलकर, जब दो एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं और कंडेंस कर जाते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है? एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड बनता है। बात समझ में आ रही है? अगला कंपाउंड हमारा है नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज फंक्शनल ग्रुप नंबर 4, ईस्टर। फंक्शनल ग्रुप नंबर 4 इज ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? तो जैसे कि हमने अभी दो कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में कंडेंस कराया था और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया था, तो बनने वाला कंपाउंड हमारा था एक एसिडिक एनहाइड्राइड। ऐसे ही जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल रिएक्ट करता है और एक वाटर मॉलिक्यूल को हम कंडेंस करा देते हैं, बाहर रिलीज करा देते हैं, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है? इट इज अ ईस्टर। आइए देखते हैं। RCOH प्लस ROH is alcohol and RCOH एसिड है। जब ये कंडेंस करेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल को हम रिलीज करा देंगे, बनने वाला कंपाउंड आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, RCOR लिख देते हैं सिंप्लीफाइड तरीके से इसको, RCOOR। इट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी ईस्टर। ऐसी ही रिएक्शन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां देखेंगे कि हम एक एसिड की रिएक्शन एक अल्कोहल से कराएंगे और एक ईस्टर बनाएंगे। इसी रिएक्शन क्या बोलते हैं? ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें जो कंपाउंड जो बनता है वो कैसा होता है? जो कंपाउंड बनता है वो बहुत ही स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। कैसा होता है? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है वो है एसिड हैलाइड। क्या है? एसिड हैलाइड। इट इज एसिड हैलाइड। It is represented as RCOCl। RCOCl को हम रिप्लेस करते हैं कि कोई भी हेलोजन होता है तो उसको हम X बोल देते हैं, where X is a halogen. It may be Cl, may be fluoride, may be bromide, anything. X एक हेलोजन है। तो कैसे बनेगा ये? जब कभी एक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर जाएगा एक हैलाइड के साथ में, जैसे कि HCl है या फिर HBr है, HX मान लेते हैं, where X can be Cl, Br, F, anything। तो मान लेते हैं जब HOX निकल जाएगा, इसको रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। इसमें हम निकालते हैं H और X, वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिलीज करेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से हम रिलीज करेंगे तो देखेंगे बनने वाला कंपाउंड होगा RCOX। ये स्ट्रक्चर किसका है? किसका स्ट्रक्चर है? एक एसिड हैलाइड का स्ट्रक्चर है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? RCOCl। ये बेसिक स्ट्रक्चर किसका है? एक एसिड हैलाइड का है। हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं, बनने वाला कंपाउंड क्या होता है? एक एसिड हैलाइड होती है। ये क्या होती है? एसिड हैलाइड होती है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने जितने भी कंपाउंड अभी तक बनाए हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, एक सल्फोनिक एसिड हुआ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, एक सल्फोनिक एसिड हुआ, एसिड एनहाइड्राइड हुई, ईस्टर हुआ या फिर एसिड हैलाइड हुई। ये सारे कंपाउंड क्या बन रहे हैं? बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमारा प्राइमरी कंपाउंड था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद हमने
उसको कंडेंस करा के हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कराया है और नए नए फंक्शनल ग्रुप्स हमें मिलते जा रहे हैं, नए नए फंक्शनल ग्रुप हमें मिल रहे हैं। तो ऐसे ही सब में क्या हो रहा है, सब में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो ये सारे जो कंपाउंड हम देख रहे हैं, ये सारे कंपाउंड क्या बोलते हैं हम, एसिड। एसिड है पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या है बाद में सारे कंपाउंड उसके डेरिवेटिव्स हैं। तो एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव हम देख रहे हैं, जितने फंक्शनल ग्रुप हमने अभी तक देखे हैं वो सब क्या है, एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। अगला जो कंपाउंड है वो हम देखते हैं, अगला जो कंपाउंड है इट इज अमाइड, इट इज अमाइड। अमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज RCONH2, RCONH2। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ये क्या है, एमाइड का स्ट्रक्चर है। कैसे बनेगा ये, जब कभी एक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे, NH3 से कराएंगे, तो NH3 को अगर हम NH3 लिखा हुआ है, एक अमोनिया रिएक्शन कराएंगे तो ऐसे लिखते हैं इसको NH2, अमोनिया है, और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करा दें, एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करा दें, बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, RCONH2, RCONH2। ये क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक अमाइड का स्ट्रक्चर है। इसमें भी R की वैल्यू चेंज करते रहिए और सब्सिक्वेंट अमाइड्स आपको मिलती रहेंगी। क्या है स्ट्रक्चर, ये अमाइड का स्ट्रक्चर है। जब भी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन किससे कराएंगे, अमोनिया से कराएंगे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस करके बाहर करेंगे और बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, एक अमाइड होगी। ये हमारा केमिस्ट्री का अगला क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अगला क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने अभी तक देखा था कि कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड देखा था, उसके कुछ डेरिवेटिव्स देखे थे, जरा उनको समराइज करें, उनकी एक लिस्ट बनाए तो क्या थे वो, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे लिखा था इसको, RCOOH। फिर थी एक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R। फिर थी एक एस्टर, जो बना था RC डबल बॉन्ड O R। फिर था एक एसिड हैलाइड RC डबल बॉन्ड O, एक हेलोजन। ये सारे ही कंपाउंड, और एक एमाइड और देखिए थे हमने अभी, लास्ट जो हमारा कंपाउंड था वो एमाइड था, RC डबल बॉन्ड O NH2। आप देख रहे हैं कि इसमें RC डबल बॉन्ड O सब में कॉमन है, RC डबल बॉन्ड O इज कॉमन फॉर ऑल, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, ये सब में कॉमन है। इसके बाद जो ग्रुप लगा हुआ है ये ग्रुप सब में चेंज है। इसी ग्रुप को हम नाम दे रहे हैं लीविंग ग्रुप। क्या दे रहे हैं, इट इज लीविंग ग्रुप। तो जो एसिड और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, उन सब में RC डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा होता है, और बाद में एक लीविंग ग्रुप लगा होता है, और वो डेरिवेटिव्स चेंज होते रहते हैं। तो यही सारे लीविंग ग्रुप्स जो होते हैं, दे गिव्स अ केमिस्ट्री ऑफ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन। लीविंग ग्रुप की एक स्पेसिफिक केमिस्ट्री है, वो अपनी एक स्पेसिफिक रिएक्शन देते हैं। उस रिएक्शन का नाम है SNAE। क्या बोलते हैं इसको, SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलोड बाय एडिशन एंड देन एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलोड बाय एडिशन एंड देन एलिमिनेशन रिएक्शन। जब हम इंडिविजुअल चैप्टर्स में बात करेंगे तो हम इस रिएक्शन को वहां देखेंगे, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी कभी RC डबल बॉन्ड O के साथ में कोई लीविंग ग्रुप लगा होता है, तो रिएक्शन कौन सी देंगे, वो SNAE is the reaction given by acid and its derivative। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप हमारा है, इट इज साइनाइड, रिप्रेजेंटेड एज
C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, N के ऊपर क्या है, लोन पेयर होता है। नेक्स्ट जो है वो है आइसोसाइनाइड, क्या है, आइसोसाइनाइड, रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पे क्या लगा हुआ, एक R ग्रुप लगा हुआ, एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे क्या है, R ग्रुप है और इसमें N ट्रिपल बॉन्ड C है, N ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड C है। इसमें जो R होता है वो डायरेक्टली N से जुड़ा होता है, तो कंपाउंड क्या होता है, आइसोसाइनाइड, और R C से जुड़ा होता है तो कंपाउंड क्या होता है, साइनाइड। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, इनके बारे में जरा बात करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो ग्रुप लगा होता है वो लीविंग ग्रुप नहीं होता है, जो यहाँ पे ग्रुप लगा होता है वो लीविंग ग्रुप नहीं होता है। लीविंग ग्रुप किसमें प्रेजेंट था, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में। अगर यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है, लीविंग ग्रुप है, तो वो एसिड और डेरिवेटिव्स जाते हैं। अगर यहाँ पे लीविंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है R C डबल बॉन्ड O H, या फिर R C डबल बॉन्ड O और एक दूसरा R, तो ये जो कंपाउंड होता है इसको हम क्या जानते हैं केमिस्ट्री में, एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। और जब C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ एक एल्काइल ग्रुप लगा होता है, ऐसा कंपाउंड केमिस्ट्री में कीटोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कीटोन के नाम से जाना जाता है। जब कभी भी R C डबल बॉन्ड O के साथ में कोई लीविंग ग्रुप लगा होता है, तो हमने भी बात की थी कि वो कंपाउंड क्या होते हैं, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, और वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन देते हैं, उसका नाम क्या होता है, SNAE, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। एंड जब कभी R C डबल बॉन्ड O के साथ में कोई भी लीविंग ग्रुप नहीं होता है, H और जो एल्काइल ग्रुप होते हैं R, दीज आर नॉट लिविंग ग्रुप्स, ये लिविंग ग्रुप्स नहीं होते हैं। तो ये दोनों ग्रुप जब R C डबल बॉन्ड के साथ में लगे होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को केमिस्ट्री में कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड केमिस्ट्री में रिएक्शन देते हैं, दे गिव्स अ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। तो जब कभी भी, हमने अभी बात की थी कि जब कभी भी R C डबल बॉन्ड O के साथ में कोई भी लीविंग ग्रुप नहीं होगा, कोई भी लीविंग ग्रुप नहीं होगा, जैसे कि H और जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ये लीविंग ग्रुप्स नहीं होते हैं, जब भी कभी कोई लीविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो ऐसे कंपाउंड केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम जाने जाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जो कंपाउंड रिएक्शन देंगे ऐसी रिएक्शन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। जबकि हमने देखा था कि जब कभी भी R C डबल बॉन्ड O के साथ में कोई लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, कोई लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड कौन से थे, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स थे। हमने बात की थी एसिड एंड डेरिवेटिव के बारे में, वो सभी कंपाउंड क्या थे, उन सभी कंपाउंड में R C डबल बॉन्ड O के साथ में कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था और वो रिएक्शन दे रहे थे SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमने बात की, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स और हैं, एक दो उनके बारे में बात करते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप है ROH, इट इज एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल। एक फंक्शनल ग्रुप है RSH, इट इज थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। एक ग्रुप है ROR, इट इज नोन एज ईथर, इट इज नोन एज ईथर। एक ग्रुप है RNH2, RNH2, इट इज नोन एज अमीन, इट इज नोन एज अमीन। तो हमने देखा था कि ROH ग्रुप को हमने क्या बोला है, एल्कोहल बोला है। जब कभी एल्काइल ग्रुप के साथ में डायरेक्टली OH जुड़ा होता है, ऐसे कंपाउंड को हम केमिस्ट्री में एल्कोहल बोलते हैं। O को अगर S से रिप्लेस कर देंगे तो ऐसे कंपाउंड को थायो एल्कोहल बोलते हैं। और अगर एक ऑक्सीजन इज सैंडविच बिटवीन टू एल्काइल ग्रुप्स, एक ऑक्सीजन इज सैंडविच बिटवीन टू एल्काइल ग्रुप्स, ऐसे कंपाउंड को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। और R अगर NH2 ग्रुप से लगा होता है तो ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। ये कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए केमिस्ट्री में। आगे इंडिविजुअल चैप्टर्स में जब हम बात करेंगे तो इन्हीं सब फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। और
बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना, क्योंकि हमने बात की थी व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। दीज आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दीज आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई भी रिएक्शन हमेशा फंक्शनल ग्रुप ही गवर्न करता है कि वो रिएक्शन क्या कंपाउंड हमें बना के देगी, क्या प्रोडक्ट बना के देगी, क्या उसका इंटरमीडिएट होगा। ये सब कौन गवर्न करता है? रिएक्शन का जो कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। तो फंक्शनल ग्रुप्स आर ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनी कंपाउंड, ऑफ एनी रिएक्शन। तो हमने आज बात की बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता होने चाहिए। तो हम अभी तक क्या बात कर चुके हैं? हमने बात कर चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साथ ही हमने आज बात की फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। अब जान चुके हैं हम कुछ हमारे कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप होना स्टार्ट हो चुके हैं, और इंडिविजुअल चैप्टर्स में हम धीरे से कॉन्सेप्ट के साथ एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तब तक बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।